हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज हम आप लोगों को असम का बी फार्म डी फार्म के रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें हैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन सी कॉलेजेस में, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोगों का सीट अवेलेबल है। हाँ के एंड आप लोग यदि NIOS से पास किए हो, क्या आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, लेटरल एंट्री मिलेगा कि नहीं, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में कितना सीट्स है, असम मेडिकल कॉलेज वगैरह में कितना सीट्स है, डी फार्म एंड डी फार्म रिगार्डिंग सभी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कट ऑफ के साथ। कट ऑफ का भी मैं चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को अच्छे से देखो। ओके, वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आप लोगों को पूरा चीज़ें समझ में आ जाए। एंड कभी कभी 1.5x लगा के देख लेना ताकि आप लोगों को तुरंत हो जाए। ओके, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाए। पहली बात तो क्या है, आप लोगों को असम में यदि डी फार्म या बी फार्म आप लोगों को एडमिशन लेना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो है SSUHS के अंडर में CEE एग्ज़ाम फॉर फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें SSUHS का CEE एग्ज़ाम देना पड़ता है। CEE एग्ज़ाम जो फॉर डी एंड बी फार्म दोनों के लिए ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। ओके, आज अभी फ़िलहाल मैं इसका एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्ज़ाम डेट क्या है, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा। उसके बाद कहाँ पे सीट है, कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। ओके, पहली बात तो क्या है, लास्ट ईयर आया था 10 मई को एक नोटिस आया था कि आप लोगों को एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम अंडर SSUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये देखो शायद ये देखो, देख सकते हो, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इनटू डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्म एंड बैचलर इन फार्मेसी इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों के लिए असम में ये एग्जाम देना पड़ता है, SSUHS का CEE एग्जाम। ओके, एंड 10 मई को आप लोगों का नोटिस आया था कि अप्लाई करनी है। अप्लाई डेट कब से कब तक था, 14 मई से लेके 29 मई तक आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल था कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड एग्ज़ाम कब हुआ था, 23 जून को। 23 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर 2024 में। लास्ट ईयर 2024 में आप लोगों का एग्ज़ाम यह था। एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी के बारे में बोल देता हूँ। एलिजिबिलिटी में क्या क्या है, पहले एलिजिबिलिटी में आप लोगों को क्या करना होगा। पहले तो आप लोगों को पता है कि क्लास 12 तो पास होना ही पड़ेगा। एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन। ओके, सेकंड जो चीज़ है, आप लोग 10+2 पास करना पड़ेगा। उसके साथ क्या क्या सब्जेक्ट होना पड़ेगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ओके, बायो या मैथ्स या ये दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट है आपका तो हो जाएगा। कोई स्टूडेंट्स का किसी स्टूडेंट्स बायो में फेल हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स में पास हुए हो ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यदि आप लोग NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से, ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, हाउएवर द स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, passing class 12 from non-formal and non-classroom based schooling such as National Institute of Open Schooling, Open School System, states etc. shall not be eligible for admission into B.Pharm courses. Okay, एलिजिबल नहीं है बी फार्म कोर्सेज के लिए, बट डी फार्म के लिए कुछ नहीं बोला है, मतलब एलिजिबल हो। ओके, एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा एंड मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं बोला है। ओके, ये ऑफिशियल डाटा जो है, मैं यही चीज़ें बोल रहा हूँ आप लोगों को। ओके, मैक्सिमम नहीं है, अभी भी कुछ अपडेट नहीं है फिर पर 17 ईयर्स आपका मिनिमम एज होना पड़ेगा। NIOS से आप लोगों ने पास किया हो तो बी फार्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, डी फार्म के लिए एलिजिबल हो, डी फार्म के लिए नहीं बोला गया तो मतलब एलिजिबल हो। ओके, एंड एग्जाम तो आप लोगों को पता है जून को हुआ था। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स। 4 सब्जेक्ट में आपको 3 तो चूज़ करना पड़ेगा, बायो या मैथमेटिक्स। ओके, एंड मान के चलो ये 3 ही सब्जेक्ट है, नहीं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स, ये यहाँ पे आप लोग 3 सिलेक्ट कर दिए। इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आपको चूज ही करनी पड़ेगी, बायो या मैथ से ही एक चूज करनी पड़ेगी। तो टोटल कितना हुआ, 4 सब्जेक्ट आपका एग्जाम देना पड़ेगा, जो भी एग्जाम सब्जेक्ट दोगे। जो 4 सब्जेक्ट होगा, 4 में से क्या होगा, 25 क्वेश्चन आएगा पर सब्जेक्ट। यहाँ पे इंग्लिश 25 मार्क्स, फिजिक्स 25 मार्क्स, केमिस्ट्री 25 मार्क्स, बायो और मैथमेटिक्स से 25 मार्क्स पूरा मेंशन किया गया है। ओके, ये आप लोग देख सकते हो। उसके साथ साथ आते हैं जो मेरिट लिस्ट हो, जो आप लोग ये देखो टोटल मार्क्स जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा रैंक वाइज, वो पहले इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारा चीज़ें पूरा चीज़ें मेंशन किया गया है कि कितना आप लोगों को रैंक मिलेगा। पहले जो भी कैंडिडेट्स बायो या मैथमेटिक्स में आपका स्कोर ज़्यादा होगा उसका रैंक ज़्यादा होगा, है ना। उसके बाद रैंक क्या है, केमिस्ट्री का देखा जाएगा, उसके बाद क्या है, फिजिक्स का मार्क देखा जाएगा, उसके बाद ही इंग्लिश देखा जाएगा। ओके, इन सब्जेक्ट में को डिपेंड करके जो सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिए हो उसके सब्जेक्ट के स्कोर के हिसाब से आपको मुताबिक आपको रैंक मिलेगा। पहले तो आपका बायो या मैथमेटिक्स का देखा जाएगा, बी केमिस्ट्री, सी फिजिक्स, डी इंग्लिश, उसके बाद है ये सब चीज़ें। ओके, एंड
ये सारा एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में बोल दिया। यदि आप लोग ये एग्जाम देना चाहते हो तो हमारा ई बुक है मेडिको वाला की तरफ से, एक ई बुक है जिसमें आप लोगों को 4000 प्लस 4K प्लस आप लोगों को शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स प्लस MCQ मिलेगा, शॉर्ट नोट्स प्लस MCQ मिलेगा फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। यहाँ पे मैथ्स अवेलेबल नहीं है, ये PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये PDF फॉर्मेट, ई बुक मतलब PDF बोला जाता है, किसी को नहीं पता होगा। आप लोगों को बाय करनी है तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में बुक का पूरा डिटेल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेबसाइट बाय लिंक भी मैंने दे दिया है, यदि वेबसाइट से लेना चाहते हो उसका भी लिंक दे दिया है। यदि आप लोग व्हाट्सएप से ही डायरेक्टली लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने दे दिया है, तो आप लोग डायरेक्टली जाके या ऑफिशियल नंबर पर आप लोग DM करके भी ले सकते हो। स्क्रीन पर ये अभी फोटो दिखा रहा हूँ, ये जो बुक का ई बुक का फ्रंट पेज जो है ना वो मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले यही ई बुक है। तो आप लोगों को व्हाट्सएप से भी ये मिल जाएगा, सिर्फ 199 रुपीज़ से। आप लोगों को व्हाट्सएप में यदि DM करोगे तो आप लोगों को एक QR कोड दे दिया जाएगा, उसमें 199 रुपीज़ पे करनी है। आफ्टर पेमेंट आपको ई बुक मिल जाएगा। ओके, अभी आते हैं सीट कैपेसिटी के बारे में। पहली बात तो क्या है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में 50 सीट्स है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में आपका 50 सीट्स है। 50 सीट्स में से किसको कहाँ पे सीट मिल रहा है, देखो असम के स्टूडेंट के लिए 7 सीट्स है स्टेट नॉमिनेटेड कैटेगरी में। अभी बोल रहा हूँ, रुको, क्यों ये स्टेट नॉमिनेटेड ये सारा चीज़ें बोल रहा हूँ, फीस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें है, मामला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। स्टेट नॉमिनेटेड जो सीट मैट्रिक्स है, ये देखो असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन सबका ये सीट मैट्रिक्स है। असम में 7 सीट्स है, जनरल को 3 सीट्स है, SC को 1, ST को 1 है। एंड डी फार्म जो 02 है, मतलब 2 सीट्स है फॉर लेटरल एंट्री। डी फार्म कैंडिडेट्स हमने एडमिशन ले लिया तो लेटरल एंट्री मिलेगा, ये 2 सीट्स में से। ओके, 2 सीट में से आपको लेटरल मिलेगा। अभी आता है जो मेन कैटेगरी क्या है, एंडोमेंट कैटेगरी, जिसमें आप लोग सभी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ये देखो 29 सीट्स है एंड 2 सीट्स फॉर रिजर्व फॉर वार्ड्स ऑफ असम राइफल्स पर्सनल। असम राइफल्स पर्सनल के लिए 2 सीट्स रिजर्व है। EWS एंडोमेंट कैटेगरी के लिए 5 सीट्स है। ओके, यहाँ पे ये सारा चीज़ें। एंडोमेंट कैटेगरी में क्या है, कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी स्टेट विथ एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ओके, पैरा ए अबव में अप्लाई। ओके, ये एंडोमेंट कैटेगरी में सभी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट अंडर स्टेट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट, ये देखो ये जो कैंडिडेट्स मैंने बोला ना स्टेट वाइज, ओके, स्टेट ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स ऑफ असम, ये सारा चीज़ें इनका ये PRC होना पड़ेगा। यदि लेटरल एंट्री लेना चाहते हो तो डिप्लोमा इन फार्मेसी पास किए हो एंड PRC आपको चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी आते हैं क्या ये डिफरेंसेस है। स्टेट कैटेगरी के अंडर में जो सीट्स है उनको सिर्फ 6188 रुपीज़ ही पे करनी है। यदि एंडोमेंट कैटेगरी से आपको सीट मिलता है तो आप लोगों को 48,788 रुपीज़ पे करनी है। ये ह्यूज डिफरेंसेस है फीस के रिगार्डिंग। एंड हॉस्टल फी है 2900। ओके, ये सारा चीज़ें आप लोगों को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, 50 सीट्स के लिए आप लोगों को पहली बात तो CEE एंट्रेंस देना पड़ेगा, SSUHS का CEE एंट्रेंस देना होगा। उसके बाद आप लोगों को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एक डेट आएगा जिसमें आप लोगों को अप्लाई करनी होगी, उसमें भी 900 या 700 ऐसा कुछ फ़ी देना पड़ेगा। मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, ये फीस वेरी करता है, मुझे नहीं पता अभी क्या है कितना होगा। मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि 900 700 ऐसा कुछ फीस देके अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप लोगों का काउंसिलिंग नोटिस आएगा। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा हूँ, काउंसिलिंग नोटिस आएगा एंड उसके बाद ही आप लोगों को B फार्म के लिए एडमिशन मिलेगा। ओके, ये मैंने B फार्म के लिए डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बोल दिया है। ओके, अभी आते हैं D फार्म एंड B फार्म फॉर मेडिकल कॉलेजेस। ओके, अंडर DME, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये मैंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बोल दिया। अभी कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। ये देखो B फार्म एंडोमेंट कैटेगरी एडमिशन टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 48,788 रुपीज़ देनी पड़ेगी। स्टेट नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के लिए 6,188 रुपीज़ देनी पड़ेगी। ये है अगेंस्ट रिजर्व सीट ऑफ जनरल के। ये देखो डी फार्म लेटरल एंट्री के लिए कुछ परसेंटेज भी दिखा गया है। रैंक ये देखो परसेंटेज, ये देखो रैंक वाइज ये मेंशन है, CEE रैंक कितना था, ये सारा रैंक देख सकते हो। ओके, इसके बाद आते हैं कुछ एंडोमेंट कैटेगरी। एंडोमेंट कैटेगरी में क्या देखो 39 वाले रैंक कैंडिडेट्स को भी मिला। जनरल का कितना कट ऑफ गया 167। उसके बाद और भी नीचे गया था ये। देखो लास्ट राउंड के सभी चीज़ें दिखाने से कोई फायदा नहीं है, लास्ट राउंड का चीज़ें वेरी करता है, इसलिए मैं लास्ट राउंड का चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, SC के लिए देखो 421 गया था। ST प्लेन के लिए ये देखो 455 गया था। ST हिल के लिए 773। OBC के लिए 392। EWS एंडोमेंट सुपरनुमेरेरी, मुझे इंग्लिश भी नहीं आता, ये क्या लिखा है, सुपरनुमेरेरी, बाप रे ये क्या इंग्लिश है पता नहीं। जनरल EWS 433। लेटरल एंट्री के लिए एंडोमेंट कैटेगरी में जो लेटरल एंट्री होता है उसमें ये देखो 81.8%। ओके, ये
एंड वेटिंग लिस्ट भी आया था, यहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिला था बाद में। ओके, ये है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बोल दिया। अभी आते हैं हमारा डीएमई के अंडर में हमारा जो असम मेडिकल कॉलेजेस के जितना भी सीट्स है। देखो मेडिकल कॉलेजेस में अभी फिलहाल एएमसीएच में, सिर्फ एएमसीएच में असम मेडिकल कॉलेज में ही 30 सीट्स है। 30 सीट्स है फॉर डी फार्म, सॉरी बी फार्म। 30 सीट्स है फॉर बी फार्म, सिर्फ एएमसीएच में है 30 सीट्स फॉर बी फार्म। एंड बाकी डी फार्म के लिए एएमसी, जीएमसी, एसएमसी में भी है। एसएमसी में एसएमसी मतलब सिलचर में, जीएमसी तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भी है। ये तीनों कॉलेजेस में डी फार्म अवेलेबल है। ओके, इसके लिए मैं सीट मैट्रिक्स थोड़ा दिखाना चाहूँगा। सीट मैट्रिक्स कहाँ पे चला गया ये, रुको मैं दिखाना चाहूँगा डी फार्म के लिए। यहाँ पे शायद नहीं है, मैं डी फार्म के लिए सीट मैट्रिक्स थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास, कहाँ पे गया, ये ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आ गया। डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे और डी फार्म का कितना सीट्स है कैटेगरी वाइज। ये देख सकते हो, ये एएमसी डिब्रूगढ़ जनरल के लिए 40 सीट्स, एससी 5 सीट्स, एसटी प्लेन 7, एसटी हिल 4, ओबीसी एमओबीसी 11 सीट्स, टीजीएल एक्सटीजीएल 2 सीट, 4 एरिया 1 सीट्स, टोटल 100 सीट्स फॉर आपका क्या, फॉर एएमसीएच असम मेडिकल कॉलेज। ओके, एएमसीएच में। अभी आते हैं जीएमसीएच में कितना सीट्स है आप लोगों का। जनरल का है 38 सीट्स, एससी का है 4 सीट्स, एसटी प्लेन 6 सीट्स, एसटी हिल 3 सीट्स, ओबीसी एमओबीसी 9 सीट्स, टोटल कितना हुआ 60 सीट्स फॉर जीएमसी। जीएमसीएच में भी है 60 सीट्स, एएमसीएच में है 100 सीट्स। ओके, एएमसीएच में 100 सीट्स एंड एसएमसी में भी 40 सीट्स है। ओके, आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट में, डीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट में ये सब आपको पता चल जाएगा। एसएमसीएच में कितना है, जनरल का 24, एससी 3, एसटी प्लेन के लिए 4, एसटी हिल के लिए 2, ओबीसी 6, 4 एरिया 1, टोटल 40। ये टोटल कितना सीट्स हो गया आपका 200, पर नहीं, ये थोड़ा इंक्रीज होके ऑलमोस्ट आपका 250 तक सीट्स है। ओके, ये ऑफिशियली शायद अपडेटेड नहीं है, पर आप लोग मान के चलो कि 250 तक सीट्स है फॉर डी फार्म। ओके, अभी आते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में मैं बोल देता हूँ। ये आप लोगों का ये देख सकते हो, ये 3 मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट, ये सारा चीज़ें मैं ये सेकंड राउंड काउंसलिंग का मैं ये सिलेक्शन लिस्ट ला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो पीछे राउंड में और भी बहुत नीचे गया कट ऑफ, पर वो आप मान के मत चलिए क्योंकि आपको दिक्कत हो सकता है फ्यूचर। ओके, तो पहली बात तो क्या है, जनरल का कितना कट ऑफ गया देख सकते हो। ये जनरल का लास्ट जो कट ऑफ है सिलचर में गया था, कितना कट ऑफ 272 फॉर डी फार्म के लिए ये बोलो, बी फार्म के लिए आगे बोलूँगा। फॉर जनरल गया कितना, ये देखो जाहिनुर इस्लाम भैया को मिला 272। ओके, 272। अभी आते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी के लिए देख सकते हो, ओबीसी के लिए 715 गया था, 715 गया था। एससी के लिए अभी आते हैं, एससी के लिए सिलचर गया था। एससी का जो लास्ट कट ऑफ है सिलचर, एससी में कितना गया 560 से एससी कैटेगरी एंड 715 ओबीसी कैटेगरी फॉर डी फार्म। ओके, ये मैं डी फार्म के बारे में बोल रहा हूँ। एसटी प्लेन के लिए कितना गया आप लोगों को देख सकते हो 976। ओके, 976 गया कितना। एंड उसके बाद आते हैं एसटी हिल में कितना गया 2048 फॉर एसटी हिल। अभी आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना गया देख सकते हो, ये 389 गया कट ऑफ, 389 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एंड टीजीएल एक्सटीजीएल के लिए ये विथहेल्ड आया था शायद, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा ही कुछ है ना, ये बाद में देखेंगे क्या चीज़ें है। अभी आते हैं बी फार्म का कट ऑफ। बी फार्म का कट ऑफ कितना गया था ये देख सकते हो। जनरल के लिए आप लोग दिखाना चाहूँगा, ये जनरल के लिए कितना गया था लास्ट कट ऑफ जो है ना, ये गया था 18 रैंक। CEE का जो रैंक है 18 रैंक। उसके बाद मैं सभी चीज़ें बोलूँगा कितना स्कोर पे आप लोगों को कितना रैंक मिलता है, मैं वो भी मेरिट लिस्ट आप लोगों को बी फार्म के लिए दिखाऊंगा। ओबीसी एनसीएल के लिए आप लोगों का गया था 116। ओके, एंड एससी के लिए गया था आप लोगों का 67 रैंक। एसटी प्लेन के लिए गया था 203। ये मैं सेकंड राउंड काउंसलिंग का मैं नोटिस लाया हूँ। ओके, अभी आते हैं मैं कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा और भी हॉस्टल वगैरह फीस वगैरह के बारे में भी, आगे वीडियो को देखते रहो। पहली बात तो क्या है, यहाँ पे आप लोगों को स्कोर कितना में कितना रैंक मिल रहा है। ओके, लास्ट ईयर का ये बी फार्म का लिस्ट है मेरे पास, ये देख सकते हो 93 में रैंक 1 मिला था। 93 स्कोर पे आप लोगों को रैंक 1 मिला था। ये मेरिट लिस्ट अवेलेबल है अभी भी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी। ओके, मैं वहाँ से लाया ये। ओके, जो भी चीज़ें हैं अभी आते हैं लाइक कुछ रैंक देखो, मैं 50 रैंक को पकड़ देता हूँ। 50 रैंक को कितना स्कोर मिला था, ये देखो 50 रैंक कितना मिला था उसको 75। 50 रैंक को मिला था 75 स्कोर। तो आप लोग मान के चलो कि बहुत ही हाई कट ऑफ जाने वाला है।
ओके, हाई कट ऑफ जाने वाला है तो आपको स्कोर अच्छा करनी ही पड़ेगी, है ना। आप लोग यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए, यूट्यूब से लेक्चर देखिए, मेडिको वाला का ई बुक फॉलो कीजिए, आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अभी भी बहुत टाइम है, ये मैंने कुछ रैंक वगैरह बता दिया। ओके, अभी आते हैं कुछ एच एस फेल ग्रेस वाले कैंडिडेट, सभी चीज़ों के लिए मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। यदि एच एस में आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स लिए हो, ओके, यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में ग्रेस मिला हो, केमिस्ट्री में ग्रेस या फेल हुए हो, तो आप लोगों को सीट ना मिलने के ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि सभी कोर्सेज में सीट नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी मुझे डीएम भी किया था, यस, ग्रेस वाले कैंडिडेट्स को भी सीट नहीं मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा बहुत मान सकते हो कि ना भी मिल सकता है, चांसेस थोड़ा कम भी है। ओके, NIOS से आप लोगों ने यदि किए हो तो आप लोगों को दिक्कत तो होगा ही, बी फार्म में, डी फार्म में तो नहीं होगा। तो मोटा मोटी आपका यदि आप लोगों ने CW एग्ज़ाम दे रहे हो, यदि आप लोग CW एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप लोगों का सीट कितना होगा, सीट मैट्रिक्स कितना होगा। यदि थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एंडोमेंट कैटेगरी में सीट ले सकते हो, फिर भी बहुत ही हाई जा रहा है कट ऑफ रैंक, तो आपको पता ही चला गया होगा। बी फार्म के लिए टोटल सीट कितना रहा अभी, बी फार्म के लिए आप लोग का डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में है 50 सीट्स, टोटल 50 सीट्स, एंड AMCH में, असम मेडिकल कॉलेज में है और 30 सीट्स। दोनों में हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबल है। ओके, एंड डी फार्म के लिए हॉस्टल अवेलेबल कहीं पे भी नहीं है, अभी भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है, कभी कहीं पे भी हॉस्टल नहीं है। GMC नहीं है, SMC में भी नहीं है, AMC में शायद है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर GMC SMC में डी फार्म के लिए नहीं है। अभी डी फार्म के लिए सीट मैट्रिक्स कितना है, AMCH में है आप लोगों का 100 सीट्स। ओके, GMCH में है 60 सीट्स, GMCH में है 60 सीट्स, एंड SMCH में है 40 सीट्स। तो टोटल कितना होता है 200 प्लस, आप लोगों को ये मान के चलो और भी प्लस होगा, ये 250 सीट्स मान के चलो डी फार्म के लिए। ओके, ये आप लोगों को सारा चीज़ें मैं बता दिया। अभी भी कुछ भी और डाउट्स हो आप लोगों का, यदि कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे दिया है। इंस्टाग्राम में क्या होगा, मेरा ID क्या होगा, ansari.official है शायद, और .official, यस, मैंने लिंक दे दिया है ऑफिशियल, ये एक्स्ट्रा लाठी कुछ है, आप लोग फॉलो करके कर भी सकते हो, नहीं करने से भी हो जाएगा। फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा जाओ वहाँ पे DM करना यदि कुछ भी डाउट्स हो ज़्यादा, और नहीं है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, आप लोगों को बता दूंगा। ओके, अभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्जाम डेट कब होगा। 2025 में एग्ज़ाम डेट कब होगा आप लोगों को बता देता हूँ। 2025 में एक्सपेक्टेड जो डेट होगा, एक्सपेक्टेड जो डेट, आप लोगों को लास्ट ईयर क्या हुआ था, 23 जून को एग्ज़ाम हुआ था, तो 23 का आगे का जो संडे, आप लोग, मैं ये ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, नहीं ये इससे, ओके, 23 लिखना है ना, 23 का आगे का संडे, 23 का आगे का संडे या पीछे का संडे को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा इस बार भी ज़्यादातर चांसेस है। ओके, मैं फिर से बोल देता हूँ, 23 जून लास्ट ईयर हुआ था, तो इस बार आगे का संडे या पीछे का संडे, पर ज़्यादातर चांसेस पीछे का संडे में होने की ज़्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम होने का। एग्जाम में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स में आएगा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 MCQ आएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग है, तुक्का मार के भी स्कोर ला सकते हो। ओके, सो अभी भी, और मुझे नहीं लगता कि इतना और भी डाउट्स रहेगा आप लोगों का सीट मैट्रिक्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में, सभी चीज़ें बता दिया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, RIPNS रिपेंस में भी आप लोगों का सीट अवेलेबल है। मैं आप लोगों का रिपेंस का वेबसाइट में दिखाना चाहूँगा, रिपेंस में क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों को। मैं DME की ऑफिशियल वेबसाइट में चला जाता हूँ, आप लोगों को ये थोड़ा बहुत मैं सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ चीज़ें देखना आप लोगों को, उन लोगों को पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, सभी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल है। ओके, आप लोगों को वेबसाइट में सभी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप लोगों को ये कुछ सीट में दिखाना, ये पहले का नोटिस है, अभी भी सीट वही है, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, यही सीट से। ओके, आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे बी फार्म के लिए 3 सीट्स है, RIPNS में बी फार्म के लिए 3 सीट्स है। आप लोगों को अप्लाई, उसमें भी अप्लाई करनी पड़ती है, ऑफलाइन अप्लाई करनी पड़ती है, CW एग्जाम देने के बाद आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, ये बी फार्म के लिए 3 सीट्स है, BSc नर्सिंग के लिए 3 सीट्स, लेबोरेटरी के लिए 3 सीट्स, BMLT के लिए, रेडियोग्राफी के लिए है 3 सीट्स, BSc ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के लिए है 3 सीट्स। ओके, सभी कोर्सेज के लिए 5 कोर्सेज के लिए 3 सीट्स है, सभी के लिए एक बार ही अप्लाई करनी पड़ती है। जब एग्जाम के बाद, आफ्टर एग्जाम आप लोगों का CW एग्जाम के
अकॉर्डिंग वहाँ पे दिया जाता है। पर लास्ट ईयर क्या हुआ था, आप लोगों को बोला गया था पर उनको परसेंटेज के बेसिस में दिया गया था। मैं जो पैरामेडिकल का मैंने एक वीडियो दिया है, लास्ट एक वीडियो दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में दे दिया पैरामेडिकल का वीडियो, उसमें जाके देख लेना कितना परसेंटेज को कितना सीट मिला था RIPNS को। ओके, RIPNS में कितना परसेंटेज वालों को यहाँ पे सीट मिला था, पूरा मैं सिलेक्शन लिस्ट दिखाया था वहाँ पे। वो अभी जो वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। ओके, ये वेबसाइट में दिया ही नहीं गया था, ऑफलाइन दिया गया था। मैं पैरामेडिकल का वीडियो में पूरा चीज़ें दिखाया था। ओके, तो आप लोग वो जाके वीडियो में देख लेना। ओके, सो अभी भी और भी कुछ डाउट्स है तो बता देना। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि आप लोगों को आगे के अपडेट वगैरह सारा मिलता रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।